हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक व्यूअर्स ने कहा है कि उनको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए विद प्रैक्टिस वर्कशीट। तो आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे, उनके डिफिनेशन, एग्जाम्पल, देन एंड में प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस भी देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें, और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कुछ मीनिंग हो, सेंस हो। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। प्रीति नेम इज माई, अब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, और माई नेम इज प्रीति, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो यहाँ प्रीति नेम इज माई, ये मीनिंगफुल नहीं है, सेंसलेस है। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया, ये सही है, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सेंसलेस है, मीनिंगलेस है। तो इस तरह से यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर हम सही से लिख रहे हैं, जिनका मीनिंग निकल रहा है, तो वो सेंटेंस कहलाता है। एक और एग्जाम्पल, जैसे फॉर माई ब्रदर आई एम वेटिंग। अब इसी को अगर ऐसे बोले, आई एम वेटिंग फॉर माई ब्रदर, तो ये ज़्यादा सही है और ये इनकरेक्ट है। तो इस तरह से जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक मीनिंगफुल या सेंसफुल बात करते हैं तो वो सेंटेंस कहलाता है। नाउ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क्स। अब हर सेंटेंस एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा और पंक्चुएशन मार्क से एंड होगा। एंड इट हैज टू पार्ट्स, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, इसकी प्रैक्टिस वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए, बच्चों को कैसे समझाया जाए, उस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकती हैं। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस को भी हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन या मीनिंग और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस के टाइप्स एंड फंक्शन और मीनिंग के आधार पे सेंटेंस के टाइप्स। तो फर्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। इस तरह से इसके 5 टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन और मीनिंग। एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, ये 4 होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन और मीनिंग। तो इसके 5 टाइप हैं और अब हर टाइप को हम डिटेल्ड में डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो फर्स्ट है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जो हमें कुछ सिंपल स्टेटमेंट या फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। दिस सेंटेंस मेक स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेस फैक्ट्स एंड एंड विद अ पीरियड। ये फुल स्टॉप से एंड होंगे और इनमें कोई फैक्ट या कोई स्टेटमेंट की बात होती है। जैसे आई लव आइसक्रीम, आई लव मैगी, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, आई लाइक मैंगोज। इस तरह के स्टेटमेंट असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गए। एंड फैक्ट्स, द सन इज शाइनिंग, द अर्थ इज राउंड, सन राइजेज इन द ईस्ट। ये सारे फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड टाइप में आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं एंड ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं सिंपली, और ये क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे। जैसे डू यू लाइक कोल्ड कॉफी या आर यू कमिंग विद अस। तो इन दोनों ही सेंटेंसेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गए या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। ये हो गया सेकेंड टाइप। नाउ थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस एंड दिस सेंटेंसेस गिव कमांड्स, ऑर्डर्स और मेक रिक्वेस्ट। ये सेंटेंसेस ऑर्डर या रिक्वेस्ट से रिलेटेड होते हैं एंड दे एंड ईदर विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क और विद अ पीरियड। ये या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं या फुल स्टॉप से, दोनों से ही ये एंड हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द विंडो, प्लीज ओपन द गेट। इस तरह से, या स्टॉप टॉकिंग, डू योर होमवर्क, डोंट टॉक। ये सारे सेंटेंसेस जहां या तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है या ऑर्डर दिया जा रहा है वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एक्साइटमेंट। वैसे सेंटेंसेस जिनसे एक्साइटमेंट या स्ट्रॉन्ग इमोशंस का पता चलता हो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं एंड दे ऑलवेज एंड विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे इसके एग्जांपल, दैट्स अमेजिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट,
और ये दोनों ही एंड किससे हो रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क से। और इन सेंटेंसेस से हमें बताने वाले की इमोशन और एक्साइटमेंट का पता चलता है। ये भी क्लियर हो गया। नाउ फिफ्थ टाइप इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये बहुत सारे ग्रामर बुक में नहीं दिए होते हैं, बस 4 टाइप्स ही बताए जाते हैं, पर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस भी एक टाइप होता है। एंड दिस सेंटेंस एक्सप्रेस विशेस, होप्स और ब्लेसिंग्स। They end with either a exclamation mark or full stop and always start with may or wish. ये हमेशा may और wish से स्टार्ट होते हैं एंड exclamation या full stop से end होते हैं। और ये सेंटेंस wishes, hopes, blessings, prayers को शो करते हैं। इनको कई बार imperative के साथ मिंगल किया जाता है, कंफ्यूजन होती है, पर इंपेरेटिव अलग है, ये कमांड और रिक्वेस्ट की बात करता है, और ऑप्टेटिव ब्लेसिंग्स, होप्स और डिजायर की बातें करता है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। अब ये सेंटेंस में किसी को ब्लेसिंग दिया जा रहा है। विश यू हैप्पी न्यू ईयर, तो यहाँ गुड विशेस दी जा रही हैं। तो इस तरह से विशेस वाले, ब्लेसिंग्स वाले, प्रेयर्स वाले, होप्स वाले सेंटेंसेज ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। और फ्रेंड्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस पे डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेज पे भी डिटेल्ड वीडियो है। नेगेटिव क्वेश्चंस, पॉजिटिव क्वेश्चंस, किस तरह से बनाए जाते हैं सेंटेंसेज, वो सारे आपको विद वर्कशीट मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये हो गए 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज और उनके डिफिनेशन विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। अब बारी आती है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेज एंड राइट D फॉर डिक्लेरेटिव, M फॉर इंपेरेटिव, N फॉर इंटरोगेटिव, E फॉर एक्सक्लेमेटरी एंड O फॉर ऑप्टेटिव। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाना है फटाफट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हुए। जैसे आई एम वॉचिंग अ मूवी, तो ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, D हो जाएगा। आर यू कमिंग टू द पार्टी, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तो ये इंटरोगेटिव का इन लिखें। क्लोज द डोर बिहाइंड यू, अब ये ऑर्डर दिया जा रहा है क्लोज द डोर, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ ब्लेसिंग्स की बात हो रही है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। ओ लिखेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ये एक्साइटमेंट वाली बात है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये सिंपल स्टेटमेंट है, फैक्ट है, तो ये डिक्लेरेटिव का डी होगा। क्लीन योर रूम, अगेन ये ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इंपेरेटिव हो गया। आई विश इफ आई वॉज रिच, अब ये विशेस की बात हो गई, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओ लिखेंगे। वाओ वी वॉन द मैच, ये एक्साइटमेंट वाली बात हो गई, तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी का ई लिखेंगे। ईट योर वेजिटेबल्स, अगेन ये ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। नाउ सेकंड एक्सरसाइज, सर्कल द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब ऑप्शन में टाइप ऑफ सेंटेंस लिखे हुए हैं, सेंटेंस को रीड करके सही ऑप्शन को टिक आउट करना है। जैसे आई वॉज लेट फॉर स्कूल, अब ये डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव, क्या होगा, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। आई वॉज लेट फॉर स्कूल, तो ये डिक्लेरेटिव है। विल यू शेयर योर नोट्स, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सही होगा। डू योर होमवर्क प्लीज, अब ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो इंपेरेटिव हो गया। माई हेयर इज ऑन फायर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। माई सिस्टर इज इन फर्स्ट ग्रेड, अगेन ये सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये डिक्लेरेटिव हो जाएगा। व्हेन आर वी ईटिंग, अब ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया, तो इंटरोगेटिव सही होगा। हैप्पी जर्नी, अब ये विशेष की बात हो रही है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव ये तीनों नहीं है, ये है exclamatory sentence. Now next exercise, fill in the blanks to make sentence of the type shown. अब ब्रैकेट में दिए हुए टाइप ऑफ सेंटेंस से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना है, आई डैश एवरी मॉर्निंग, तो सिंपल स्टेटमेंट या फैक्ट क्या होगा, आई वॉक एवरी मॉर्निंग। नाउ नेक्स्ट इंटरोगेटिव, डैश यू लाइक मैंगोज, ये हो जाएगा क्वेश्चन बनाना है, तो डू यू लाइक मैंगोज। इंपेरेटिव बनाना है, डैश योर होमवर्क नाउ, इंपेरेटिव यानी ऑर्डर और रिक्वेस्ट, हो जाएगा डू योर होमवर्क नाउ, ये ऑर्डर हो गया। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, व्हाट अ डैश डे इट इज, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। नाउ ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाना है, विश यू डैश, विश यू हैप्पी बर्थडे या विश यू हैप्पी न्यू ईयर।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।